आप मुझसे मांगोगे चीजें। सर आप 12th ठीक की है, और अपलोड कर देना आईआईटी की। 12th की भी जितनी मेरे पास मिलती जा रही पुरानी, मैं सारी करता जा रहा हूँ ढूंढ ढूंढ के। मैंने उस दिन भी आप लोगों से इसलिए मांगी थी। कोशिश जल्दी मैं आपको सारी दे दूंगा, जो जो मिल सर जाएगी। सर आप देखो बच्चे, यूट्यूब पर ही कर रहे हैं, हाँ, कहाँ पे कर रहे हैं? यूट्यूब पर ही डाल रहा हूँ, एक बार है आप ना। मुझे चैनल का लिंक देखो, भेज देना। भेज दूंगा। तो देखो बच्चों, ये एक्स और वाई, नहीं आप लिंक नहीं मुझसे मांगेंगे तो मिलेगी, मैं उनको ऑन नहीं कर रहा। प्राइवेट ऑन कर करने रखी पर थी क्या सर है, आपने। हाँ, अनलिस्टेड है। आप जो भी चाहिए मांग लेना मुझसे, मिल जाएगी। दोबारा सुनिए, मैंने एक्सिस को रोटेट करा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, थीटा डिग्री। लेकिन ध्यान रखिए, शर्त रखी है कि पहले इनके बीच में 90 डिग्री एंगल था, अब भी 90 डिग्री एंगल है। तो ये जो पॉइंट पी है, इसके नए कोऑर्डिनेट कितने होंगे ये हमें निकालना है ना। थोड़ा थीटा पास कर देता हूँ, देखिएगा। तो यहां से मैं ड्रॉप डालूंगा जैसा मैंने कल डाला था। बताओ बच्चों, ये कितना था यहां से यहां तक लेंथ? बोलो बच्चों। स्मॉल एक्स। और ये लाइन कितनी थी यहां से यहां तक? स्मॉल वाई। राइट। अब यहां से आप इस पे ड्रॉप डालो। कौन सा फ्रेम है? कैपिटल एक्स। तो बताओ ये लाइन कितनी होगी यहां से यहां तक? ये लाइन कितनी होगी? कैपिटल एक्स, कैपिटल एक्स। और ये लाइन कितनी होगी बताओ? कैपिटल वाई। नोट कर लो, क्योंकि डायग्राम में क्या बहुत सारी खिचड़ी पक जाएगी, तो आपको बाद में डायग्राम थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए जितना हो सके पहले पहले नोट करते चले। सर्कल का टाइम क्या रखूं? 10 बजे रख ले, 10 से 12। नहीं सर्कल में फिजिक्स की क्लास है इस टाइम पे। यार वो चक्कर क्या है, सुबह पूजन होता है ना, तो अच्छा सर। नवरात्र चल रहे हैं। या तो सर दोपहर का फिर बाद का रख लो, बात कर रख शाम लो का रख सर। लो, शाम का शाम रख को लो। हाँ सर। तो 7:30 बताओ रखना कितने शाम बजे, को। शाम को कितने बजे से? 7:30 रखना। चलो 7:30 से, ओके सर। 7:30 से रख लेते हैं। 7:30 से 8:30 रख लेंगे, और 9 बजे तक रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। 7:30 रख लेंगे। तो देखो, ये मेरे पास हो गया कैपिटल वाई। हटा रहा हूं मैं फालतू चीजें, है ना, दिमाग में रखना। ये कितना था बताओ? कैपिटल स्मॉल वाई सर। स्मॉल। स्मॉल वाई। ठीक है। तो पहले तो अपन एंगल की बात करते हैं। ये थीटा, ये कितना है बताओ? 90। ये कितना होगा बताओ? 90 माइनस थीटा। 95। ये कितना होगा बताओ? 90 माइनस। माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा। ये कितना होगा बताओ? 90 90 तो ये एंगल कितना आ गया बताओ? थीटा। थीटा। हाँ, इसलिए मैंने सारा कार्रवाई करी। नोट कर लो इसको, फिर मैं एंगल हटा दूंगा। दोनों तीनों बार बनाना डायग्राम अलग अलग, ताकि जब दोबारा पढ़े तो आपको समझ में आ जाए। मैं तो एक बार ही बना रहा हूँ, आप हर बार बनाना, ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए।
लिख लिया? हाँ सर। चलो बैक टू पवेलियन, फालतू चीज हटा दो। देखो बच्चों, अब हमें रिलेशन किस किस के बीच में चाहिए? कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई। कैपिटल वाई। हाँ, ये जो है ना, इसका डेरिवेशन नहीं बताता कोई भी और समझाते भी नहीं, सीधे फॉर्मूले बताते हैं। मैं भी आपको बताऊंगा शॉर्टकट, लेकिन आप फिर भी समझने की कोशिश करना। देखो बच्चों, यहां से ड्रॉप डाल दो, यहां से ड्रॉप डालने के फायदा मिल जाएगा। क्या फायदा मिलेगा ये बताओ? ये लाइन देखो, अब यहां से देखो आप, ये मेरे पास स्मॉल एक्स है, राइट? यस सर। ये कैपिटल एक्स है। एक काम और कर देते हैं ताकि और थोड़ा फायदा मिल जाए, इस कैपिटल एक्स को हटा लेता हूं मैं, फालतू लाइन नजर आएगी और ना आपको। ट्रिग्नोमेट्री लग जाएगी सर वहां पे। हाँ, इस पे भी ड्रॉप डाल देता हूँ। इससे फायदा क्या मिलेगा आप देखो, आप एक ये ट्राइंगल बन जाएगा। इस जरा ट्राइंगल में आ जाओ, इस ट्राइंगल में देखो आप, इसका नाम डाल दो ओ पी, नहीं पी तो डाल रखा है, आर एस टी। तो इस ट्राइंगल को देखो आप, ओ आर एस, ट्राइंगल ओ आर एस। इस ट्राइंगल ओ आर एस में अपन को एक तो ये चीज मालूम है और एक ये मालूम है, तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा बोलो बच्चों? बेस अपॉन, हाँ कॉस। तो कॉस थीटा कितना होगा बताओ? ओ आर डिवाइडेड बाय ओ एस। सही लिखा क्या मैंने? यस। बोलो भाइयों, यस सर। ओ आर डिवाइडेड बाय ओ एस। थोड़ा मैं जूम डाउन कर रहा हूं। अब इसमें ओ आर कितना हुआ बताओ? स्मॉल एक्स। ओ एस कॉस थीटा। सही लिखा ना? ओ यस। अब इसमें से बताओ, आपको ये ओ एस मालूम है? ओ एस कितना है? हाँ सर, कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स। तो ये ओ आर इजकल टू हो गया कैपिटल एक्स कॉस थीटा। अब इस ओ आर बताओ, ओ आर में क्या मालूम है आपको? आपको सर ओ आर तो यहां तक है, हाँ सर। बताओ ये ओ आर कितना है? ओ टी प्लस टी स्मॉल एस। एक्स प्लस टी। हाँ, तो ओ आर की जगह में लिख दूंगा ओ टी प्लस टी आर। कितना टी आर टी एस इजकल होना टू चाहिए। स्मॉल एक्स प्लस टी, टी आर आएगा ना, ओ टी प्लस टी आर ठीक सर। स्मॉल एक्स प्लस एक्स कॉस थीटा। इसमें से ओ टी कितना है बताओ? एक्स। एक्स। एक्स प्लस टी आर इजकल टू एक्स कॉस थीटा। नोट कर लो बच्चों, देखो जहां जगह मिली मैंने उस हिसाब से लिख दिया, आप अपने सिस्टम के हिसाब से लिख लेना। याद तो मैं करा दूंगा, याद कराने की दिक्कत नहीं है, अपने आप करा दूंगा याद, चिंता मत करो। लिख लिया? बोलो बच्चों। एक मिनट। हाँ बता देना, लिख लो जब। हो गया सर। लिख लिया? अब ये बताओ, ये टी आर मेरे पास है क्या? नो सर। नो सर। नहीं है। लेकिन एक बात है, ये टी आर की वैल्यू और ये टी एस की वैल्यू सेम, ये इसको कुछ और लिख लो, क्यू एस की वैल्यू सेम है ना? हाँ सर। यस सर। अभी क्यू एस भी मेरे, ये क्यू एस में निकाल सकता हूँ इस वाले ट्राइंगल से।
अब इस ट्रायंगल में चल लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल है बताओ? ये ट्रायंगल PQS PQS। अब PQS में देखो कौन कौन सी नॉन है आपको। सर ये नॉन है मेरे पास, ये कितना है बताओ? Y कैपिटल वाई कैपिटल वाई। तो कैपिटल वाई, तो इसमें और इसमें क्या रिलेशन Sin. आएगा बताओ? साइन साइन का साइन का। तो साइन थीटा बताओ कितना आएगा? तो आप कहोगे साइन थीटा आएगा सर ये QS क्यूएस बाय वाई डिवाइडेड बाय Y। तो ये QS की वैल्यू कितनी आई बताओ? वाई कैपिटल वाई साइन थीटा। कैपिटल Y साइन थीटा। और ये जो QS है, क्या वो QS TR के इक्वल है या नहीं है? हाँ सर इक्वल। yes sir Yes, sir. हाँ, नोट कर लो। हो गया sir. तो देखो बच्चों, ये x हो गया। TR की जगह मैं लिख दूंगा QS इजकल टू x cos थीटा। तो जरा बताओ स्मॉल x कितना आया? आप लिखोगे x cos थीटा माइनस QS कितना है? Y sin तो एक रिलेशन आ गया स्मॉल x से स्मॉल y में। बोलो बच्चों, yes sir. थीटा के साथ जो अपन चाहते थे। अब हम दूसरा रिलेशन में निकाल लेते हैं, नोट कर लेंगे। ये स्मॉल x निकाल दिया अपन ने। हर जगह इसको डायरेक्ट पढ़ाते हैं, ऐसा होता है, याद कर लो। अपन याद भी नहीं करेंगे लेकिन पढ़ जरूर लें, समझ जरूर लें। हटा दूं? Yes, sir. चलो, अब ये तो स्मॉल x के साथ आ गया। मैं फालतू जी हटा रहा हूँ, मुझे बता देना बाद में क्या क्या था। अब मुझे एक स्मॉल y के साथ और चाहिए। ये लेंथ कितनी है? स्मॉल वाई तो स्मॉल y बताओ, स्मॉल y किसके से मिलके बनेगी? एक तो इससे मिलके बनेगी। क्यू कितना बताओ? QT प्लस पी क्यू QP। अब ये QT जो है वो इसके इक्वल है नहीं है बताओ? RS के। Yes sir. तो स्मॉल y इक्वल टू RS प्लस QP। यहां तक सही है बच्चों? हाँ सर अब इस RS को निकालने के लिए फिर मुझे वही पुराने ट्रायंगल में आना पड़ेगा। कौन से ट्रायंगल में आऊं बताओ? ओ आर एस ORS में। ORS ट्रायंगल में आ जाओ। बताओ नॉन वर्सेस इसके साथ इसका क्या रिलेशन होगा? साइन बोलो बच्चों, साइन। तो साइन थीटा कितना हुआ बताओ? तो साइन थीटा हुआ RS डिवाइड बाय कैपिटल X। एक्स सही लिखा? तो बताओ RS की वैल्यू कितनी हो गई? कैपिटल एक्स साइन थीटा। तो स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल X साइन थीटा। ये काम तो चल गया। अभी QP कहां से लाऊं बताओ? QP के लिए इस वाले ट्रायंगल को पकड़ना पड़ेगा ना। हाँ सर Yes, sir. Cos. तो बताओ इस cos थीटा कितना होगा बताओ? पी क्यू बाय कैपिटल वाई PQ बाय कैपिटल Y। तो PQ की वैल्यू कितनी होगी बताओ? कैपिटल वाई कॉस थीटा। कैपिटल Y cos थीटा। तुमने सारी वैल्यू निकाल ली। समझ में आया कैसे निकली? हाँ सर केवल इन दोनों का खेल था। तो आप मुझे एक बता दो, हटा रहा हूं मैं। पहले वाला क्या निकला था बताओ? स्मॉल x क्या आया था? Capital X cos theta minus capital Y sin माइनस कैपिटल Y साइन थीटा। राइट। स्मॉल y कितना आया बताओ? capital X sin theta plus capital Y cos. कैपिटल Y cos थीटा। अब यहां से एक अपन ने निकाल तो, लेकिन एक चीज पे ध्यान नहीं दिया, थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। बताओ क्या गड़बड़ करी? आंसर तो सही निकाला, गड़बड़ क्या हुई बताओ? अच्छा बताओ, सवाल में आपको
कैपिटल एक्स कैपिटल वाई निकालने होते थे या स्मॉल एक्स स्मॉल वाई निकालना होता था? स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, है बच्चों? फिर स्मॉल नए वाले फ्रेम के कोऑर्डिनेट निकालने होते थे अब पुराने वाले के? ये वाले कैसे, पुराने वाले के गिवन होते थे हमेशा। यस, पुराने वाले की बनो। यहाँ क्या काम हो गया अपन से? अपन ने पुराने वाले से निकाल। उल्टे हो। उल्टे हो गए। अब दोबारा मेहनत नहीं करेंगे अपन। लेकिन कई सवाल ऐसे थे जहाँ पुराने भी काम आते थे नहीं आते थे? चलो Yes, इनको स्क्वायर रिप्ले- करके ऐड नहीं करते। तो कितनी मेहनत बढ़ जाएगी देख पेपर में। अपना आधा काम तो वही लग जाएगा। अब इसका तरीका बताता हूँ कैसे याद होगा ये। हम नए पुराने दोनों निकाल लेंगे, मेहनत नहीं करेंगे। तो ये टेबल हमें काम लेनी है बस। देखो बच्चों, टेबल कैसे काम लेंगे। ये कैपिटल एक्स और ये कैपिटल वाई। हमेशा ध्यान है कि कैपिटल वाली चीज हमें निकालनी थी, यहाँ लिखते हैं। यहाँ स्मॉल एक्स और यहाँ स्मॉल वाई। ठीक है, ये हो गया कॉस थीटा। इसको लिखेंगे कॉस थीटा साइन थीटा माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा। बड़ा आसान याद करने का बड़ा आसान तरीका है। बताओ, कॉस में से माइनस बार आता है क्या? नहीं आता सर। नो सर। और साइन में से माइनस बार आता है क्या? हाँ सर। आता है। तो माइनस तो किसके साथ लगेगा? साइन के साथ। ठीक है, अब एक बच्चा कहेगा सर इसको यूज कैसे करेंगे। देखो, यूज करने का भी तरीका है। दोबारा सोच ले एक बार। बोलो बच्चों, देखो मुझे स्मॉल एक्स निकालना है। अगर मुझे स्मॉल एक्स निकालना है तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करो और ऐड करो। बताओ कितना आएगा स्मॉल एक्स? कैपिटल एक्स कॉस थीटा स्मॉल एक्स माइनस। एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा। आया नहीं आया बताओ? हाँ सर। यस सर। और अगर स्मॉल वाई निकालना है तो इसको ऐसे ही मल्टीप्लाई करो। बताओ कितना आया? एक्स साइन थीटा एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस। अब मान लो आपको कैपिटल एक्स निकालना है, कैपिटल एक्स, तो आप यूं मल्टीप्लाई करेंगे। बोलो कितना आएगा कैपिटल एक्स के लिए? बताओ। स्मॉल एक्स कॉस थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन और कैपिटल वाई कितना आएगा बताओ? माइनस एक्स Sorry. साइन थीटा प्लस वाई कॉस। अपना काम हो गया। यस सर। दोनों ही चीज अपने पास आ गई और ये टेबल भी याद हो गई। कैपिटल एक्स कैपिटल वाई स्मॉल एक्स स्मॉल वाई कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर? अब कोई सही फ्रेम काम करवा ले हमसे, चाहे नए में काम करा ले चाहे पुराने में काम करवा ले, ये टेबल हमारे काम की है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, थीटा जो हमने लिया है वो एंटी क्लॉकवाइज लिया है क्लॉकवाइज लिया? बोलो बच्चों। एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, बस लिख लीजिए, इसको मेंशन कर लो। लिख लीजिए थीटा इज पॉजिटिव, थीटा इज पॉजिटिव व्हेन वी रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। When we rotate in anti-clockwise direction. हटा दूं? देखो, छोटे छोटे हल्के हल्के क्वेश्चन, फिर अपन बड़े बड़े क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए, फाइंड द, नहीं लिखो, if we rotate keeping the origin same। ये वर्ड हमेशा लिखा मिलेगा, नहीं लिखा मिले तो मान लेना। if we rotate keeping the origin same, if we rotate the axis in anti-clockwise direction, (45 degree), then new coordinate of टू थ्री will be। बोलो बच्चों क्या निकालना है? कैपिटल एक्स कैपिटल वाई या स्मॉल एक्स स्मॉल वाई? कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। स्मॉल एक्स स्मॉल वाई की वैल्यू कितनी है? 2 3 2,3 थीटा कितना डिग्री है? 45 40। तो जब भी आप सवाल करें हर बार टेबल बनाएं। जितनी बार टेबल बनाएंगे उतनी बार याद हो जाएगी। कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। तो बताओ कैपिटल एक्स क्या लिखेंगे? बोलो बच्चों। 2 into 1 by root 2 plus 3 into हाँ, 1 by एक्स की जगह 2, तो 2 into 1 by root 2।
ठीक है, हमें निकालना है कैपिटल एक्स। तो कैपिटल एक्स निकालना तो ऐसे मल्टीप्लाई होंगे, प्लस 3 इंटू रूट 2। आंसर कितना है बताओ? 2 plus 3 by root. हाँ, 5 बाई रूट 2। कैपिटल वाई कितना आएगा बताओ? ये 1 by निकालना है root. तो ये मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस का 2 अपॉन रूट 2 और प्लस का 3 अपॉन रूट 2। आंसर बोलो बच्चों। 1 बाय रूट 2। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। बोल अनुष्का। Yes, sir. हाँ बोलो बच्चों, कोई दिक्कत? बोल अरंजय बेटा। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। समझ में आ गया ना? अगर हमने यस देखो सर। पढ़ रखा है तो पढ़ रखा है, चीजें मालूम है तो ये पेपर में बहुत आसान हो जाते हैं हमारे लिए। समस्या इतनी है कि बच्चों ने बस टॉपिक ही नहीं देखा होता आईआईटी के और पेपर देने पहुंच जाते हैं बस। मैं बता रहा हूँ ईमानदारी से अगर टॉपिक देख के पढ़ के अगर अपन जाए तो कभी कहीं दिक्कत आनी ही नहीं है, किसी भी टॉपिक में नहीं आनी। ठीक है बच्चों, यस सर। Yes. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे अपन। लिखो, इफ वी रोटेट द एंगल in anticoulomb direction 60 degree, then new coordinate of 1 1 will be, the new coordinate of 1 1 will be, हो गया. यस सर। हो गया बेटा? यस सर। Yes, sir. हटा दूं? Yes, sir. चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। लिखो, द इक्वेशन 4xy minus 3x square is equal to a square become when the x's are turned through an angle tan inverse root 2. tan inverse 2 is, ये कह रहा है ये क्या इक्वेशन बन जाएगी अगर मैंने एक्सेस को कितना रोटेट कर दिया? बोलो बच्चों। 10 inverse. तो यहां से उसने अपन को एक बात तो दे दी, बताओ क्या बात दी? थीटा कितना दिया बताओ? tan inverse 2। 10 inverse 2. tan इनवर्स 2 दिया है ना। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 2. 2। 2। तो अगर मुझे sin थीटा cos थीटा चाहिए तो मैं यहां से आसानी से निकाल लूंगा। बताओ sin थीटा कितना हो गया? Root 5 by 2. 2 बाई रूट 5। और cos थीटा कितना हो गया? 1 by root. चलिए अब आंसर निकालिए। निकालो बच्चों।
Done, sir. कौन सा आंसर आया बता Second option. तो मुझे समझ नहीं आ रहा। भाई, क्या चीज नहीं समझ में आई बता Sin बताओ और बेटा, cos- क्या चीज नहीं समझ में आई सर साइन और कॉस तो हैं? निकाल दिया, फिर उसके बाद फिर क्या करना है सर? कैपिटल एक्स की वैल्यू निकाल लेना स्मॉल एक्स की। Let's see. कल बता, कल इसमें किसकी वैल्यू डाली थी? कैपिटल एक्स की। ये इसमें ये इक्वेशन कैपिटल में, ये कैपिटल एक्स कैपिटल वाई किसने माने? अपन ने माने या उसने दे रखे थे? सर अपन ने माने हैं, फिर उसमें स्मॉल एक्स की वैल्यू तो डाल। अपन फिर कल की बात ही चल रही है बस ये, ओके सर। मैंने तो कोई नई चीज पढ़ाई नहीं, अपन तो कल की बात ही कर रहे हैं बस। वो थीटा की जगह इक्वेशन नहीं बनाने सिखा दिया। कौन सा आंसर आया बेटा? है Second हार्दिक? option. हम्म, कल की बात ही चल रही है। अब अपन को दोनों जरूरत पड़ रही है ना इस समय, कैपिटल एक्स स्मॉल वाई, कॉस थीटा साइन थीटा, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई। तो स्मॉल एक्स की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? कैपिटल एक्स कॉस थीटा बोलो बच्चों। X X minus 2y by root 5. कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है? 1 by root 5. हाँ, और माइनस के y अपॉन 2y बाई रूट 5, सही है ना? स्मॉल वाई कितना आएगा बताओ? 2x plus y by root 2x बाई रूट 5 प्लस के y by y root. बाई रूट 5। अब ये स्मॉल एक्स स्मॉल वैल्यू को यहाँ रख देंगे जैसे अपन कल कर रहे थे, और सॉल्व कर देंगे इसको। भाई कल भी तो अपन ने ये रखा था, क्यों बता विशाल, अब आया नहीं आया? हाँ सर अब समझ आ गया। कल वाली बात है बेटा, ये तो कैपिटल एक्स के नाम की चीज होती नहीं है, वो तो अपन ने मानी हमेशा। कोई पी क्यू मानेगा, कोई कुछ मानेगा, अपन तो वैल्यू तो हमेशा स्मॉल की डालेंगे। हाँ, लास्ट में जो आंसर आएगा वो कैपिटल में आएगा, लेकिन मैं आपको पहले कह चुका हूँ आंसर आपको किस में दिखाई देगा? Small. स्मॉल में। तो उससे कंफ्यूजन मत हो जाना। अब ये वैल्यू डाल दो यहाँ पे। हाँ रंजय, आया है कुछ? यस सर, आगे वैल्यू डालो, कितना है बताओ? इनको मल्टीप्लाई करना है, एक्स बाय रूट 5 माइनस के 2 बाय रूट 5 मल्टीप्लाई विद यहां से 2x बाय रूट 5 प्लस के y बाय रूट 5 माइनस का 3, एक्स के लिए डालेंगे x बाय रूट 5 माइनस के 2 बाय रूट 5 इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करो, मल्टीप्लाई करो। हाँ, होल स्क्वायर लगा देंगे, मल्टीप्लाई और करना है। बोलो बच्चों, इसको खोलेंगे तो कितना आएगा? आगे 4 भी लगाए ना क्या चीज? सर? मल्टीप्लिकेशन के आगे 4 भी लिखेंगे ना? हाँ, 4 लगा देंगे। तो ये देखो, यहां से रूट 5 इसका आएगा, रूट 5 इसका आएगा, ये भी रूट 5 इसका आएगा, ये भी आएगा। सारे रूट 5 हटा दो, कितने बन जाएंगे रूट 5 हट के? 5। 5। तो इसको 5a स्क्वायर लिख दो ताकि ये रूट 5 का झमेला खत्म। अब सोल्व कर लो इसको, बोलो कितना आया? 2x स्क्वायर, सही है, प्लस का xy माइनस का 4xy Minus और 2y. माइनस का 2 माइनस 3x स्क्वायर। मैंने चेंज कर दिया पहले ही, ध्यान रखिएगा। 4y स्क्वायर माइनस का 4xy इजकल टू 5a स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई करके देखना कितना आ रहा है। ये 8, तो ये रह गया 5x स्क्वायर। Minus 20y कितना हो square. गया? माइनस का 20y स्क्वायर इजकल टू